पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा से हमने क्या ज्ञान को मिला। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक बनिया रहता था। उस बनिया के एक अपनी दुकान थी राशन। वो बनिया सुबह से लेकर शाम तक, यानी जब तक दुकान नहीं बंद होता था तब दुकान ही पर वो रहता था। खाना पीना उसका परिवार, उसकी बीवी वही पहुंचाते थे। एक क्षण के लिए वो बनिया दुकान से नहीं हटता था। बस उसके यही था कि जितना दुकान पर बैठूंगा, जितना रहूंगा, जितना खोलूंगा, उतना ही कमाई हो। मगर उसको ये नहीं था दिमाग में बुद्धि कि दुकान के सिवा कुछ भगवान का भी काम करना चाहिए, कुछ पूजा पाठ भी करना चाहिए, कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये वो नहीं करता था। उसको बस दुकान में बैठना था, कमाना था और बहुत बड़ा इंसान बनना था। वो धीरे धीरे दुकान में कमाते 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 1 से 2 दुकान किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। जब 4 दुकानें हो गई तो बनिया बहुत खुश हुआ। सोचने लगा मैंने तो बहुत कमाया। और उस बनिया के 2 बेटा था, 1 पत्नी थी। सोचा 4 दुकान है, बहुत हमने अपने जीवन में किया। 2 दुकान 1 बेटा को दे देंगे, 2 दुकान 1 बेटा को। यानी माँ बाप जो होते हैं, घर बनाएंगे तो भी कमरा गिन के बनाएंगे कि ये उस बेटा के, उस बेटा को, उस बेटा के। दुकान करेंगे वो भी गिन के करते हैं, ये इतना वो बेटा को दूंगी, इतना वो बेटा को। यानी हर चीज में माँ बाप पहले ही से हिस्सा लगा देते हैं, ताकि आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा बच्चों में ना हो। अब वो बनिया मेहनत तो खूब किया, कमाया, खूब धन दौलत बिटोरा, घर दुआर बनाया, सब कुछ किया। लेकिन वो बनिया इतना लोभी था, इतना लालची था कि कोई भीख मांगा अगर उसके दुकान पर आते थे भीख मांगने तो उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया नहीं देता था, न 1 पैसा अनाज दान करता था। कोई उधार भी लेने आता था तो बोलता था नगद लो तो खाओ नहीं जाओ, तुम्हारे पीछे तो थोड़ी घूमूंगा। और उसी के भर दुकान वहां थी 4। तो मजबूरी में भाई आदमी जितना कोशिश करता था कि नगद खा, उधार न खा, उधार देता नहीं था। किसी के दुख, किसी की परेशानी वो बनिया नहीं समझता था कि चलो इंसान 2 दिन 4 दिन नगद खाया, अगर आज नहीं है तो नहीं खा सकता तो उसको उधार दे दो। नहीं, न वो कभी तीर्थ धाम बनिया करने जाता था, न कभी नहाने धोने जाता था, न कभी पूजा पाठ मंदिर में किया, न कभी चर्चा भजन सुना, न कभी साधु संत से बुलाया, उनको पानी पिलाया, खिलाया, उनका खातिरदारी किया, न कभी भोज भंडारा में चंदा दिया, कभी कुछ अच्छा काम नहीं। और इतना सोमकर था कि वो अपने खुद दुकान में से अपने, अगर उसका मन भी करता था कुछ खाने से तो नहीं खाता था। सोचता था खा लूंगा तो कम हो जाएगा, अब बेचूंगा तो पैसे आएगा। इस चक्कर में नहीं करता था वो खर्चा, एकदम लालचहा था, सोमकर था। एक दिन क्या हुआ कि वो बनिया मर गया। बनिया मर गया। जब मर के भगवान के पास गया, महादेव के दरबार में, तो वहां जाके महादेव हम या धरती पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान सबका हिसाब वहां मांगते हैं। जब हम मर के जाते हैं वहां महादेव के दरबार में, भगवान के दरबार में वहां पूछा जाता है कि धरती पर इंसान का जन्म लिया तो क्या किया जाएगा।
क्या अच्छा कर्म करेगा। तो वो जाके जब बनिया वहां गया तो बोला भगवान से, महादेव से, हमके रहने की जगह चाहिए, हमके खाने के भोजन चाहिए, हमके पहनने के वस्त्र चाहिए। तब भगवान यानी महादेव ने बोला कि तूने धरती पर इंसान के रूप में जन्म पाके क्या दान पुण्य किया है जो तुझे यहाँ चाहिए। उसने बोला मैं कुछ नहीं किया दान पुण्य, लेकिन हम धन तो कमाए, पैसे तो कमाए, घर दुआर गाड़ी घोड़ा बंगला खरीद ले, चरचर दुकान कर लिए, हमारे बच्चे तो सुखी रहेंगे। कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चों के लिए तो कर दिया। तब भगवान महादेव हमरे बोले कि तूने बच्चे के लिए सब किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर तीर्थ धाम पूजा पाठ अच्छा कर्म दान पुण्य किया होता तो अपने लिए करता। तू अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया बच्चों के लिए, बीवी के लिए किया। अच्छी बात है, सभी कोई करता अपने परिवार के लिए, तो अपने लिए भी कुछ करता जो यहाँ तुझे मिलता। न तू दान किया न पुण्य किया और यहाँ मांगने चला आया, सो यहाँ तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा कर्म किया होता तो जरूर तेरा होता, मिलता, खाते में लिखा होता। तूने आज तक कुछ नहीं किया। तो बोला बनिया ने भगवान से, महादेव से, कि मैं कैसे यहाँ रहूंगा जब मुझे न खाने को मिलेगा, न पीने के, न पहनने के, न रहने के ठिकाना, तो मैं यहाँ रहूंगा कैसे। ऐसा करो फिर मुझे दोबारा इंसान के जन्म देके पृथ्वी पर भेज दो। महादेव से बनिया बोला कि मैं फिर दोबारा पृथ्वी पर अपने परिवार में जाना चाहता हूँ, वहां जाके फिर दान पुण्य करके आऊंगा ताकि मुझे मिले। महादेव ने बोले कि इंसान के जन्म बार बार मैं नहीं दे सकता, तुझे मौका एक बार दिया था कि तू अच्छा कर्म करेगा, लेकिन तूने वो किया नहीं, वो समय तू गंवा दिया। अब तू मर चुका है, अब मेरे पास आ गया, अब सोच रहा दोबारा अगर मैं जन्म तेरे को इंसान के देके भेजूं तो हर इंसान मर के मेरे पास आएगा, धरती पर जाएगा, पहले उसको जन्म दूंगा, पुण्य प्रताप अच्छा कर्म करेगा नहीं, जब मर के मेरे पास आएगा, जब मैं उसको पूछूंगा तो कहेगा दोबारा जाने दो धरती पर। तो हम अगर एक इंसान को बार बार इंसान का जन्म देता रह गया तो इस तरह करके तो कोई मरेगा ही नहीं, न कोई मरेगा न दोबारा जन्म मिलेगा। हम वही आदमी को घुमा घुमा के भेजते रह जाएंगे पृथ्वी पर। मैं ऐसा नहीं कर सकता, महादेव बोले। वो बनिया बोला फिर, महादेव बोले तुझे मैं जन्म दूंगा, जन्म दूंगा, भेजूंगा धरती पर, पृथ्वी पर, लेकिन एक कुत्ते का जन्म देंगे। बनिया बहुत दुखी हुआ, बोला महादेव ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों आप कर रहे हैं, हमके कुत्ते का जन्म देके भेज रहे हैं। महादेव बोले कि तूने अगर अच्छा कर्म किया होता, पुण्य किया होता, अच्छा कर्म अच्छे राह पर चला होता, दान पुण्य किया होता, कुछ अच्छा किया होता तो तुझे इंसान का जन्म दोबारा में देने के लिए सोचता। तूने जो किया अपने बेटी बेटा के लिए, बीबी के परिवार के लिए, न भगवान का कभी चर्चा भजन किया, न भगवान का नाम लिया, न भगवान का पूजा किया। जिन्होंने तुझे बना के दुनिया में भेजा उसी के तू जाके भूल गया और उन्हीं से फिर उम्मीद करता है कि तुझे इंसान के रूप में जन्म मिले। ऐसा नहीं हो सकता। तब वो बनिया बोला कि ठीक है महादेव, जो आप चाहिए, जो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वही बना के दे। महादेव ने उसको कुत्ता बना के भेज दिया। वो बनिया कुत्ता का रूप लेके धरती पर जन्म लिया। जबले छोटा था तबले इधर उधर घूमा, खाया, खेला, उसको कोई कुछ याद नहीं था। जैसे जैसे कुत्ता बड़ा होने लगा और उसी गलियों में फिर घूमने लगा जहां से वो मर के बनिया आया था। जब वही जगह जन्म लिया वही जगह घूमने लगा। जैसे धीरे धीरे वो कुत्ता बड़ा हुआ तैसे उसको याद आने लगा अपना पिछला जन्म, कि मैं यहीं रहता था, इसी नगर में, इसी देश में। फिर जब जाने लगा अपनी दुकान के तरफ तो उसको और याद आ गया कि मैं ये दुकान चारों मेरी ही है, मेरा ही किया हुआ है। चलो दान पुण्य तो नहीं किया इंसानी रूप में,
लेकिन दर दुकान तो इतना कर लिया, बिजनेस इतना बड़ा कर लिया हूँ कि अगर मैं अपनी दुकान में हिल के कुछ खा भी लूंगा तो मेरे को कोई नहीं भूलेगा। अब वो कुत्ता के मन में आया, जो बनिया कुत्ता बना कि अगर मैं अपनी दुकान में कुछ खा लूंगा तो मुझे कोई नहीं भूलेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि मैं तो कुत्ता का जन्म पाया है वो, और उसको कौन पहचानेगा कि वो क्या है और क्या था। कोई नहीं पहचानेगा, खुद उसकी फैमिली नहीं जान पाएगी। वो कुत्ता के एक दिन बहुत तेज से भूख लगा, अपनी दुकान में चला गया और उसका बेटा जो है बैठ के भोजन कर रहा था। दोपहर में लंच में खाना आया था, घर से खा रहा था। ये कुत्ता दुकान में झांका, जब कोई के नहीं दिखा, बस क्या किया कि चने की बोरी भूजा हुआ रखा हुआ था, चने का भूजा, उसमें मुंह डाल के लगा चबा। जब वो चबा रहा था तो आवाज चर 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 कट कट की आवाज आने लगा। अब जो था वो बनिया का बेटा जो दुकान में बड़ा वाला बैठा था, उसने उठ के देखा तो कुत्ता ने चने के भूजा में मुंह डाल के चबा रहा है। वो बनिया का लड़का क्या किया कि डंडा उठाया और कुत्ते के मुंह पर बड़ी तेज से मारा। कुत्ते के मुंह पर जब मार दिया, कुत्ते का मुंह खुना गया, चोट लग गया। अब कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते वहां से भाग गया। भागते भागते जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के और भोंय भोंय करके रो रहा था और सोच रहा था कि जिस बच्चों के लिए, जिस बेटी बेटा के लिए, बीबी के लिए हमने इतना मेहनत किया इंसान के जन्म में जब लिया था तो इंसानी रूप में इतना मेहनत किया कि 4 दुकान खड़ा किया कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 दुकान इनके हिस्से में आएगा। न मैं कभी पूजा किया, न कभी मंदिर किया, न तीर्थ धाम किया, न अच्छा कर्म किया, न दान पुण्य किया, और वो बच्चा आज मेरे को डंडा से मार दिया। मेरा ही किया हुआ धन दौलत पर बैठा है, राज कर रहा मेरे ही दुकान पे, और मुझे ही मारा। और जिसके कारण से अगर हम दान पुण्य किया होता, इंसान के रूप में जब जन्म लिया था तो मुझे अच्छा जन्म मिलता, अच्छे जोनी में जन्म मिलता। उसी कारण से मेरे कुत्ता का भी जन्म महादेव दिए, और जो बेटी बेटा के लिए किए वो डंडा से मारा। ये बात सोच सोच के कुत्ता भूख भूख के जोर जोर से रो रहा था। तो नारद जी और विष्णु जी भ्रमण के लिए निकले थे। तो भ्रमण कर रहे थे, नारद जी के कान में आवाज गया कुत्ता के रोने का, चिल्लाने का। तब नारद जी विष्णु जी से कह रहे हैं कि हे विष्णु जी, हे प्रभु, कोई कुत्ता रो रहा पृथ्वी लोक पर, बहुत जोर जोर से उसके रोने का आवाज आ रहा है, लग रहा कोई बहुत बुरी तरीके से मारा है और कुत्ते को दर्द हो रहा है, इसलिए रो रहा है। तब विष्णु जी बोले कि हाँ नारद, तो मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, कोई तो कुत्ता है जिसकी चोट लगी है, कोई तो मारा होगा, ये तो किसी के घर में घुसा होगा, ये तो किसी का अनाज पानी खा रहा होगा, तभी कोई मारा है। नारद जी बोलने लगे विष्णु जी से कि हे विष्णु जी, चल के देखते हैं कि कुत्ता इतना क्यों रो रहा, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है। विष्णु जी बोले चलो चलते हैं। विष्णु जी नारद जी दोनों जने जब वहां गए, कुत्ते के पास देखे एक पेड़ के नीचे चिल्ला रहा है, उसका मुंह फूटा हुआ है, रो रहा है, भूख रहा है। तब नारद जी ने विष्णु जी से बोला कि देखे प्रभु, कैसा निर्दयी इंसान है, कैसा पापी इंसान है जो इस कुत्ते को मारा, इतने बुरी तरीके से मारा है कि बेचारे का मुंह फूट गया। तो विष्णु जी बोले कि अरे नारद जी, कुछ न कुछ तो ये किया होगा, कोई ऐसी गलती किया होगा जिसकी वजह से वो मारा है। किसी दुकान में घुस गया होगा, किसी के कुछ खा रहा होगा, उसने मार दिया। तब नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। अरे वो जानवर है, लेकिन उसके पास भी तो, उसके अंदर भी तो उतना ही बड़ा आत्मा है जितना इंसानों के अंदर होता है। जैसे इंसानों की चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे उसको भी जीव जंतु के दर्द होता है, वो कुत्ते को भी दर्द हो रहा है। तो विष्णु जी बोले तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो अपने अपने कर्म का, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोग भोगेगा, रूप जन्म लेके, उस जोनी में जन्म लेके, जिस जोनी के कर्म करेगा जैसा
उसी रूप में तो जन्म लेके भोगेगा वो। तब नारद जी बोले कि नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, यानी विष्णु जी के बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती किसकी है आप जानते हैं? विष्णु जी बोले नहीं। नारद जी बोले महादेव की गलती है। विष्णु जी बोले महादेव की गलती तुम कैसे कह सकते हो? उन्होंने क्या किया? नारद जी बोले विष्णु जी से कि महादेव की गलती इसलिए है कि किसी को तो इतना अमीर बना देते हैं, किसी को इतना गरीब बना देते हैं, किसी को ऐसा जानवर का जन्म दिए हैं कि इंसान पाल रहा है, कोई के ऐसे जन्म दिए हैं कि वो दर दर का ठोकर खा रहा है, जैसे ये मार खा के आया। भोलेनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विष्णु जी बोले कि नारद जी, अगर तुम्हें भोलेनाथ से शिकायत है, महादेव से शिकायत है, तो उन्हीं से चल के पूछ लो। तो नारद जी बोले ठीक है, चलिए चलते हैं। अब दोनों जने विष्णु जी और नारद जी जो हैं मिलके चले गए शंकर जी के लगे। जब शंकर जी के लगे गए तो जाके विष्णु जी तो चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन जो नारद जी ये चुप तो रहते नहीं हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। इन्होंने शंकर जी से पूछ पड़ा। शंकर जी बोले कि दोनों आदमी एक साथ आए हो, क्या कोई जरूरी बात था? अब नारद जी काहे चुप रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ जरूरी काम है भगवान। बोले शंकर जी क्या हो गया? नारद जी बोले कि हम और विष्णु जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और वहां एक देखा कुत्ता चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रो रहा था। जब हम दोनों उसके पास गए, उसका मुंह फूटा हुआ, कोई बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। और आप ऐसा क्यों किए? शंकर जी के, नारद जी के, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शंकर जी यानी महादेव बोले कि हमने क्या किया? किसी के दुकान में घर में घुसा होगा, कोई मार दिया, इसमें हमारी गलती कहां से आ गई? तब नारद जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, आपकी गलती ये है कि आप जीवन भी देते हैं और मृत्यु भी देते हैं, दोनों तो आप ही करते हैं। शंकर जी बोले हाँ। तो बोले नारद जी कि आप इसको एक एक कुत्ता के, एक एक जानवर के ऐसा जन्म दिए हैं, वो ऐसे पैसे वाले घर में है कि लोग उसका सेवा करते हैं, उसको लोग पोसते हैं, साबुन से धोते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सोफा गद्दा पर सुताते हैं ओढ़ा के। और इस कुत्ते के कौन ऐसा कर्म किया था कि ऐसे जगह इसको जन्म दे दिए कि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न वो के कोई पूछ रहा, न कोई खिला रहा। तब शंकर जी बोले कि नारद जी, ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार से ही इंसान को अच्छा और बुरा होता है उसके साथ, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। जिसके कर्म में जैसा वो करेगा वैसा ही वो उस कर्म का भागी होगा। अगर बुरा कर्म इंसान चाहे जानवर करेगा तो बुरा ही चीज में उसको जन्म दूंगा, वो बुरे ही घर में जाएगा। और अच्छा करेगा तो अच्छे योनि में जन्म पाएगा, तो उसको धनवान के घर में जाएगा, धन दौलत उसके सुख सुविधा सब मिलेगा। तो नारद जी बोले ऐसा क्यों? आखिर वो कुत्ता ने क्या ऐसा गलती, क्या ऐसा पाप किया था? तब शंकर जी यानी भोलेनाथ बोले कि नारद जी, वो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता जानते हो क्या था पहले जमाने में, पहले जन्म जो था उसका? बोले नहीं। शंकर जी बोले नारद जी से, नारद जी पहले जब उसका जन्म हम दिए थे तो इंसान, एक इंसान के रूप में वो बनिया के घर में जन्म लिया था। बनिया के घर में जन्म लिया, उस बनिया की एक दुकान था। जब ये दुकान पर बैठने लगा तो इसके मन में धन कमाने का लालच था, कितना कमाऊं, कितना करूं, कितना करूं। कमाया, खूब मेहनत किया, खूब कमाया, खूब धन बिटोरा, 4 दुकानें कर लिया, एक दुकान से 3 दुकान और बढ़ाए, 4 हो गया। 2 बेटे थे, सोचा 2 दुकान दोनों बेटे को मिल जाएगा, बीवी बच्चा खुश। लेकिन ये अपने लिए कुछ नहीं किया इंसानी रूप में। जब इसको जन्म दिए थे तो ये अपने लिए कुछ नहीं किया, न कभी पूजा पाठ किया, न कभी मंदिर गया, न हमारा कभी नाम लिया, न कभी तीर्थ धाम किया, न कभी दान पुण्य किया, न भूखे खाना खिलाया, न प्यासे पानी पिलाया, कुछ नहीं किया ये।
अच्छा कोई ऐसा काम ये किया ही नहीं, अच्छा काम जिसके वजह से हम इसको अच्छे जोनी में फिर दोबारा जन्म दे सके। जो भी ये किया बुरा किया। अगर इसके दुकान पर कोई भिखारी जाता था तो 1 रुपया का दान पुण्य कुछ नहीं करता था। कोई साधु महात्मा पहुंच गया तो उससे एक मीठी जुबान नहीं बोलता था, उसको भी खदेड़ देता था। कभी ये नहीं सोचा कि अगर भिखारी के रूप में चाहे कोई साधु के रूप में, क्या पता हमारे महादेव भगवान हमारे दरवाजे आ रहे हैं। इसने कभी ये बात को नहीं सोचा। जब ये मरा है तो मेरे पास आया तो बोलने लगा, खाना दो तो पानी दो तो रहने का ठिकाना दो तो बस दो, तो मैं कहाँ से दूंगा। इंसान जाता, इंसान के रूप में हम जन्म इंसान को क्यों दे रहा हूँ कि वो खुद अपनी मेहनत से कमा, दान पुण्य करे, तीर्थ धाम करे, अच्छा कर्म करे, ताकि हम भी उसको यहाँ पर व्यवस्था जो दान पुण्य करेगा तो हम भी उसको यहाँ दे सकें। ऐसा ये कुछ किया नहीं। और नहीं, उल्टे जब मैंने पूछा तो बोला मेरे दोबारा इंसान का जन्म दो, मैं जाके अच्छा कर्म करूंगा, तब आऊंगा। तो अगर एक इंसान के हम बार बार जन्म इंसान के देता रहा, उसको भेजता रहा पृथ्वी पर, तो और लोग के मैं क्या करूंगा। तब तक वो इंसान मरेगा, न दूसरे के जन्म मैं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने उसको कुत्ता बना के भेजा, ताकि जो बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म तो किया नहीं था इंसानी रूप में, उस कर्म के इसको याद आए। अब ये जब कुत्ता के रूप में हम इसको जन्म दिया, इसको धरती पर भेजा, ये अपनी दुकान समझ के कि मेरी दुकान चारों है, मेरे कुछ कोई नहीं बोलेगा, ये दुकान में घुस के और बोरी में मुंह डाल के चना चबाने लगा। और जैसे इसका बेटा बनिया के देखा, पर डंडा उठा के मार दिया, इसका मुंह फूट गया। इसमें हमारी क्या गलती है। जिस बेटा के लिए इसने पूरे जीवन इंसानी रूप में, जब इसको जीवन मिला था, पूरे जीवन पैसा जोड़ा, कमाया, कीना बनाया, करा, ये हमारे बेटे सुख करेंगे, वही बेटा आज इसको मारा है। अगर ये तीर्थ धाम किया होता, अच्छा कर्म किया होता, पुण्य किया होता, धर्म किया होता, तो आज इसकी ये हालत नहीं। तो ये अपना कर्म खुद ही बिगाड़ा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। तब नारद जी बोले कि अरे महादेव जी, अरे भोलेनाथ, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। महादेव जी बोले कि इस कुत्ते के लिए, इस बनिया के लिए एक ही रास्ता है। ये जो जोनी में इसको हम जन्म दिया हूँ कुत्ते के, ये जोनी में इसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। ये कष्ट और दुख जब सही लेगा और जब ये मरेगा, इस जोनी से जब इसको मुक्ति मिलेगी, तब अच्छे कर्म करके जाएगा, तब जाके इसको हम अच्छे इंसान के रूप में जन्म देंगे। क्योंकि जितना ये इंसान के रूप में पाप किया है, गलतियां किया है, वो इस जन्म में, कुत्ते के जन्म में इसको भोगना है। जब ये अपनी गलतियां का पछतावा अपना भोग लेगा ये, तब इसको अच्छा जोनी में जन्म दूंगा। तब तक इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। महादेव बोले नारद जी से। नारद जी बोले ठीक है। फिर विष्णु जी बोले नारद जी के, नारद जी आपका सवाल खत्म हो गया? बोले हाँ। तो अब गलती तो आपकी है, आपने सवाल करने आया। अब जब महादेव सारी बातें बता दिए तो सही कौन हुआ, गलत कौन? तो नारद जी बोले महादेव जी से कि भोलेनाथ, गलत मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि मेरे मन में उलझन था। अब आप जैसे ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, मुझे पता नहीं था। मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपको दोषी कर ठहराया। हमें क्षमा कर दो भोलेनाथ, आज के दिन से ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा मांग के नारद जी और विष्णु जी फिर वहां से चले गए अपने अपने लोग के। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि भोलेनाथ हमरे महादेव कभी कुछ किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो हमारी और आपकी सोच है कि भगवान भोलेनाथ हमारे साथ गलत किए। कभी क्या हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हमने कितना गलतियां दिन भर में करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना अच्छा कर्म करते हैं, कितना नेकी करते हैं, कितना बुराई करते हैं। कभी ये सोचते हैं? तो ये गलतियां हमारे अंदर है। हमके महादेव के
के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, महादेव गलत कर रहे हैं, पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कितनी गलतियां दिन भर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे राह पर चलेंगे, अच्छा मार्ग चुनेंगे, इंसान का जन्म बार बार भगवान नहीं दे सकते, एक बार दिए। एक बार आने के बाद धरती पर इंसान का जन्म लेने के बाद 84 भ्रमने के बाद फिर इंसान का जन्म मिलेगा। 84 साल इंतजार करो, 84 साल इंतजार करो तो इंसान का जन्म मिलेगा। तो जब हम इस जन्म में इंसान के जन्म पाए हैं तो हम अच्छा कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि आगे चल के भगवान महादेव हमके तुरंत इंसान के जन्म दे दे, फिर 84 भ्रमना नहीं पड़े। कभी ये तो सोचना चाहिए ना हमको, लेकिन यही हम और आप नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए गलतियां कर देते हैं। तो जो गलती वो बनिया ने किया वो दोबारा हम लोग ना दोहराएं, उससे कुछ सीख लेना चाहिए कि अच्छे राह पर चलना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो जो भी मैं डालती हूँ नया नया आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारी वीडियो देखते रहें, हमें प्यार देते रहें, और आपका हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा। जय श्री